अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। परभनी शहर से झरी जाते समय 8 मई 2023 को एक इंसिडेंट हो गया है, एक वाकया हो गया है। फोर व्हीलर में नितिन देशमुख ये झरी को जा रहे थे परभनी से झरी को जाते समय परभनी से झरी के रास्ते पर निसर्ग ढाबे के पास में इनकी फोर व्हीलर गाड़ी ने अचानक आग पकड़ ली और आग पकड़ने की वजह से पूरी तरह से ये गाड़ी इनकी आग में तहस नहस हो गई है। जिस तरह से इस गाड़ी ने आग पकड़ी है, आग के पकड़ने की वजह से किसी तरह का कोई इनका जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन इनकी फोर व्हीलर गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। मौके पर देखने वालों ने परभनी महानगर पालिका के अग्निशमन दल को कॉल किया और अग्निशमन दल का यहाँ पर दस्ता पहुंचा है। जिस तरह से यहाँ पर अग्निशमन दल के दस्ते ने पहुंचकर यहाँ इस आग को बुझाया है, पूरी तरह से कामयाबी के साथ में इस आग को बुझाया गया है। परभनी से जिंतूर जाते समय निसर्ग ढाबे के पास में धर्मापुरी पार्टी के पास में करीब ही ये एक्सीडेंट हुआ, ये वाकया हो गया है। और 8 मई 2023 को जिस तरह से शाम के 5 बजे के समय पर यह वाकया हुआ है, आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से ये गाड़ी फोर व्हीलर गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है। नितिन देशमुख ये झरी के लिए जा रहे थे, उस वक्त ये वाकया हो गया है। उनके गाड़ी ने अचानक आग पकड़ने की वजह से गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अग्निशमन दल के जो लोग यहाँ पर आए हैं, मुस्तैदी के साथ में इन्होंने काम किया है। लागली इज्जत होती ती इज्जत होती. हॅलो 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 अरे त्या कार पेटली इथं रस्त्याला. कार जळली ना, ते माणसं इकडे झाले, गेले पळून. तुझ्याकडे दिसायली व्हिडिओ कॉल उचला तुम्हाला दाखवतो. हा समोर पार्किंग दिसली. परभनी शहर से 4 मई 2023 को परभनी इकबाल नगर दादाराव प्लाट यहाँ से एक 10 साल का लड़का जो अपने घर से किराना दुकान से खाने के लिए सामान लाने के लिए गया और वो वापस ही नहीं आया। वापस नहीं आने की वजह से घर के लोग परेशान हो गए और घर के लोगों ने जिस तरह से परेशानी का सामना इन्होंने किया है, उसी के चलते फारहान उर्दू स्कूल के सलमान खादरी सर और उसी के साथ में उनके वालिद साहब और उनके बड़े भाई, उनके भाई एडवोकेट खादरी, इन्होंने जिस तरह से एक जिम्मेदारी समझकर अपने टीम को पूरी तरह से अलग अलग दस्ते बनाए और पूरे शहर में, परभनी शहर में पूरी तरह से ये दस्ते तैनात किए गए हैं। और इन लोगों ने जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में काम किया है, यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर महानगर पालिका के माजी उप महापौर सैयद समी माजूलाला, उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के माजी नगर सेवक सैयद इमरान हुसैनी, इन लोगों ने भी अपने एरिया के अपने लोगों को जिस तरह से इन्होंने दस्ते तैयार किए, टीम्स तैयार किए और परभनी शहर के अलग अलग एरियो में इस बच्चे की तलाशी शुरू की गई है। अलग अलग एरियो में जाकर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इन लोगों ने तलाशी शुरू की। यही नहीं, इनके अलावा इंडियन स्कूल के मारूफ सर और इनके साथ इनके जिम्मेदार साथियों ने भी जिस तरह से इनके दस्ते तैयार किए हैं और अलग अलग टीमें तैयार करके पूरी तरह से इन्होंने भी इस लड़के की तलाशी शुरू की है परभनी शहर के अलग अलग एरियो में जाकर। लेकिन ये लड़का तो पहुंच गया था 4 मई 2023 को, जब मुंबई के ट्रेन में बैठा और मुंबई दादर स्टेशन पर उतरा, तो वहां पर उतरने के बाद में ये यहाँ पर एक मिसाल कायम की है। एक हिंदू समाज के गैर मुस्लिम एक व्यक्ति ने इस लड़के को, जिस तरह से ये लड़का वहां पर उतरा, उतरने के बाद में उसने जिस तरह से यहाँ पर इस लड़के को, अब्दुल्ला शोएब, इस लड़के को, 10 साल के लड़के को जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में संभाला और संभालने के बाद में इसने खुद का मोबाइल इस बच्चे को दिया, खाने पीने के लिए दिया। और लगभग 4 मई 2023 से जब ये लड़का गायब हुआ था, 5 मई 2023 से लगातार 7 मई 2023 तक इस हिंदू लड़के ने एक मिसाल कायम की और मुस्लिम लड़के को जिस तरह से संभाला और संभालने के बाद में उस बच्चे को भरोसे में लेकर उसके घर का नंबर तलाश करके मैसेज दिया कि ये लड़का मेरे पास में मौजूद है और मेरे पास में पूरी तरह से महफूज है। उसी के परभनी पुलिस में भी इस लड़के के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उसी के चलते परभनी पुलिस भी जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में तलाश कर रही थी इस लड़के का, और परभनी पुलिस के नंबर भी हमने आप लोगों की सेवा के लिए, अगर कहीं ये लड़का मिलता है तो ऐसी सूरत में
पीएसआई बेले और उनके साथी का नंबर भी हमने आप लोगों के लिए डाल दिया था। इस तरह से उनका नंबर हमने जिम्मेदारी के साथ में डाला था। उसी के चलते इस लड़के की तलाश की गई है, इस लड़के को तलाश किया गया है और मुंबई से इस लड़के को लाया गया है। इस लड़के को लाने के लिए यहाँ पर जिस तरह से काम किया गया, उल्लेखनीय काम किया गया है पुलिस महकमे की जानिब से, उसी के चलते परभणी की पुलिस अधीक्षक रागसुधा आर इनके पास में ये लड़के को ले जाया गया है और वहाँ पर इंक्वायरी की गई है कि किस तरह से ये लड़का 4 मई 2023 को अपने घर से किराना दुकान पर सामान लेने के लिए गया था और ये लड़का अचानक गायब हो गया। इसे परभणी के रेलवे स्टेशन पर भी देखा गया था और 7 मई 2023 को ये मुंबई में जब मिला तो मुंबई में मिलने के बाद में इसे परभणी लाया गया। पर परभणी लाने के बाद में परभणी की एसपी रागसुधा आर इनसे भी मुलाकात कराई गई और उन्हीं के साथ में मोंडा पुलिस स्टेशन के पीआई और पीएसआई बेले इनसे भी मुलाकात की गई और इनकी टीम ने जो मुस्तैदी के साथ में काम किया है। अब्दुल सलाम राइस सेंटर इनके ये भतीजे हैं। अब्दुल्ला शोएब ये शहर के ग्रैंड कॉर्नर पर है और सलाम भाई अंसारी राइस वाले इनके ये भतीजे हैं। और जिस तरह से मुस्तैदी के साथ में सलाम भाई ने भी काम किया है, अपने भतीजे को ढूंढने के लिए पूरी तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाया है। और जिस तरह से परभणी की जानी मानी शख्सियत सैयद समी माजूलाला, उसी के साथ में माजी नगर सेवक सैयद इमरान हुसैनी, साथ ही सलमान खादरी और एडवोकेट खादरी, उन्हीं के साथ में मारूफ सर, इंडियन स्कूल के मारूफ सर और इनके टीचरों ने भी, इनके साथियों ने भी जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में इस लड़के को तलाश किया है, बहुत ही कामयाबी के साथ में इसे घर वापस लाया गया और इस बच्चे से पूछताछ की गई है। आइए जानते हैं इस वक्त मान्यवरों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। इस बच्चे को तमाम लोगों ने जिस तरह से ढूंढा है और ये बच्चा, सभी ने इस बच्चे को बुलाकर, सैयद समी माजूलाला इन्होंने भी इस बच्चे को बुलाकर, इसके परिवार वालों को बुलाकर इनका सत्कार किया है। यही नहीं, इसके अलावा मारूफ सर इन्होंने भी और इनकी टीम ने भी इस बच्चे को और इसके परिवार वालों को बुलाकर इनका सत्कार किया है, सम्मान किया है। फारान उर्दू स्कूल के सलमान खादरी और एडवोकेट खादरी इन्होंने भी इस बच्चे को बुलाया और सत्कार किया है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 6 के माजी नगर सेवक सैयद इमरान हुसैनी इन्होंने भी इस बच्चे को बुलाया, इस बच्चे के परिवार वालों को बुलाया और इनका सत्कार किया है। तमाम लोग इस बच्चे को और इस बच्चे के परिवार वालों को बुला रहे हैं और बुलाकर सत्कार कर रहे हैं। सलाम राइस सेंटर वालों का ये भतीजा है। जिस तरह से सलाम राइस सेंटर परभणी शहर के ग्रैंड कॉर्नर, यहाँ पर इनकी दुकान है सलाम राइस सेंटर की, ये परभणी शहर की फेमस दुकान है और राइस सेंटर वाले यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं। जिस तरह से सलाम राइस सेंटर और ड्राई फ्रूट सेंटर वालों का ये भतीजा है, जिस तरह से ये मिला है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और किस तरह का आह्वान इन्होंने किया है। इनके बच्चे को ये लगातार मोबाइल देते थे खेलने के लिए। ये बच्चा मोबाइल में जिस तरह से वीडियो गेम देखता था और वीडियो गेम देखने के बाद में इसे जिस तरह से मोबाइल की लत लग चुकी थी, परभणी आज तक की जानिब से हम आप लोगों से, तमाम व्यूअर से आह्वान करते हैं कि उन जिम्मेदार वालिदैन से आह्वान करते हैं कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और मोबाइल, खास तौर से अपने बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल ना दे। मोबाइल देखने के वजह से ही इस बच्चे के दिमाग पर असर हुआ है और मोबाइल में ही ये बच्चा गुम रहता था और मोबाइल पर जिस तरह से ये सीरियल्स देखता था, जिस तरह से वीडियो देखता था, उस वीडियो और सीरियल देखने की वजह से ही ये लड़का परभणी शहर से नांदेड़ जाने के लिए निकला, लेकिन नांदेड़ ना जाकर ये परभणी शहर से मुंबई पहुंच गया और मुंबई पहुंचने के बाद में एक भले इंसान के हाथ ये लगा और भले इंसान ने जिस तरह से एक इंसानियत का सबूत यहाँ पर दिया है। ये हिंदू समाज के व्यक्ति ने जिस तरह से एक मिसाल कायम की और मुस्लिम समाज के लड़के को हिफाजत से यहाँ पर रखा, हिफाजत से रखने के बाद में, संभाल कर रखने के बाद में उसने अपने उस बच्चे के पेरेंट्स को कॉल करके उस बच्चे के पेरेंट्स को ये मालूमात दी कि बच्चा मेरे पास में आपका महफूज है, आप आए और आकर अपने बच्चे को लेकर जाएं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मान्यवरों ने दी है। आप लोग अगर अपने बच्चे को मोबाइल खेलने के लिए दे रहे हैं तो आज से आप सावधान हो जाइए और मोबाइल बच्चों को ना दें। मोबाइल देने की वजह से ही बच्चों पर ये असर गिर रहा है और तरह की सख्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये बच्चे अपने घर से निकल कर जा रहे हैं और ये इस तरह का नुकसान बच्चों के पेरेंट्स को भी उठाना पड़ रहा है। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि अपने बच्चों को मोबाइल खेलने के लिए ना दें, बच्चों को खेलने में लगाएं और मोबाइल से बचाकर रखें। ऐसा भी आह्वान परभणी आज तक की जानिब से किया जाता है। पुलिस स्टेशन नवा मोंडा, तारीख 2023 रोजी फिर्यादी शोहेब हे पोलीस स्टेशनला आले। त्यांनी त्यांचा मुलगा उसैद अब्दुल्ला हा दिनांक 4/5 रोजी दुपारी 4 वाजता घरातून
बिस्किट आणि चिवडा आणण्यासाठी जातो म्हणून जो गेला तो परत आला नाही, अशा प्रकारची तक्रार आम्हाला 5 तारखेला प्राप्त झाली. त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल होताच मी आणि माझे सहकारी असे तात्काळ त्यांच्या घरी गेलो. त्यांना घरी जाऊन त्यांना सांत्वन दिले आणि त्यांच्या मुलाबद्दल थोडी विचारपूस केली. त्यानंतर आम्हाला असं वाटले की सदरचा मुलगा हा कुठेतरी खेळण्यासाठी गेला असेल. त्यानंतर आम्ही पोलीस अधीक्षक कार्यालय आणि काही शहरातले CCTV फुटेज हे चेक केले. अब्दुल्ला हा आम्हाला त्या दरम्यान त्या रोडने शिवाजी पुतळा, कलेक्टर ऑफिस आणि रेल्वे स्टेशन असं आमचा मार्ग निष्पन्न झाला की सदर मुलगा हा बॅग घेऊन रेल्वे स्टेशन येथे गेला. रेल्वे स्टेशन येथे गेल्यानंतर तो ज्या वेळेस पोचला ती वेळ ही मुंबईकडे जाणाऱ्या एक्सप्रेसची होती आणि त्याच्याहून आम्ही असा निर्णय घेतला की हा मुलगा मुंबई, ठाणे किंवा औरंगाबादच्या दिशेने रेल्वेमध्ये बसून गेलेला आहे. तपासादरम्यान आम्ही त्याची शोधपत्रिका, त्यांच्या नातेवाईकांनी त्यामध्ये कष्ट घेतले. आम्ही शोधपत्रिका GRP मार्फत पूर्ण ऑल इंडिया लेवलला पाठवल्या. त्यांनी देखील त्यांचे जे ग्रुप आहेत त्या ग्रुपमध्ये त्यांच्या पद्धतीनं ते ग्रुपवर व्हायरल केले आणि आपण शोधपत्रिका तात्काळ केलेल्या व्हायरलमुळे तसेच वर्तमानपत्रामध्ये याची आलेल्या बातमीमुळे हे इतकं प्रसिद्ध झालं की हा ठाण्यामध्ये ज्या मुलाकडे होता त्याच्याकडपर्यंत ती शोधपत्रिका सापडली. त्याने त्याच्यावर असलेला क्रमांक त्याचा भाऊ याला कॉन्टॅक्ट केला. कॉन्टॅक्ट करून हे तात्काळ तिथे पोहोचले आणि अशा प्रकारे हा मुलगा त्याच्या भावाने घेऊन आज रोजी सुखरूप रोजी त्याच्या वडिलांच्या ताब्यात आहे. घटना है वहाँ से शुरू करना है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करूँगा और उस रब का जिसने इस जहाँ को बनाया उसका करोड़ों शुक्र एहसान है कि मेरे फ़र्जंद उसैद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद शुएब 4 तारीख 5वां महीना 2023 से लापता थे घर से और यही बोल के निकले थे कि भाई मम्मी मेरे को बिस्किट लाना है. और इनसे जब आने के बाद पूछा गया तो इन्होंने बताया था कि मुझे नांदेड़ के अंदर जो है तो मेरे दोस्त ने जो है तो बताया था कि यहाँ का एग्जीबिशन जो भरा हुआ है इससे बड़ा जो है तो एग्जीबिशन यानी कि मेला वो जो है तो बम्बई में बहुत बड़ा रहता. तो इन्होंने बोले कि अपन वहाँ जाएंगे मेले में. ये दोस्तों में आपस में तय हो गई बात. इन्होंने 3 बजे मेरे घर पर आए हैं 4 तारीख 5वां महीना 2023 को मेरे घर पे आया और 4 बजे जो है तो घर से पैसे लेके मम्मी के पास से बिस्किट का नाम लेके इन्हों नांदेड़ के लिए निकल गए, रवाना हो गए. और इन्हों गलती से जो है तो नंदीग्राम एक्सप्रेस गाड़ी में बढ़ गए. वही समझ रहे थे कि ये नांदेड़ जाती. बाद में जब इनको पता चला कि ये गाड़ी जो है तो इन्होंने एक साहब को वहाँ पूछा कि ये गाड़ी नांदेड़ कब पहुँचती. तो इन्होंने बताया कि भाई ये गाड़ी बम्बई जा रही. तो फिर इन्हों बम्बई के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. उसके बाद जो है तो अल्लाह का करोड़ों शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत आया. और मैं परभनी के पुलिस डिपार्टमेंट का, महाराष्ट्र परभनी की पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है तो हम लोगों को कॉपरेट भी किए और इसकी जो है तो तहकीकात किए. SP मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे बेले सर का, जाकिर भाई का, मुंडे सर का और सिद्दीकी साहब का और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का, मुंडे पॉलिटिशियन के डिपार्टमेंट का और परभनी के पुलिस डिपार्टमेंट का मैं शुक्रगुजार हूँ. और उसके बाद रेलवे के RPF वालों का भी शुक्रगुजार हूँ. वो लोगों ने भी हमको बहुत सारा कॉपरेट किए CC कैमरा दिखाने करने में. और उसके बाद मैं परभनी के जनता का जो लोगों ने हमारा जो कॉपरेट किए और जो हमारे लिए मेहनतें किए और तकलीफ़ें उठाएँ, स्टेटस रखे और ग्रुप में फैलाएँ और दुआएं किए, सभी लोगों का, परभनी के वासियों का और मराठवाड़े के वासियों का, मेरे को यहाँ तक कि औरंगाबाद से भी फ़ोन आया, नांदेड़ से भी बहुत सारे लोग बेचैन थे. मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ और प्रेस वालों का भी शुक्रगुजार हूँ और मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ और सभी के लोगों का शुक्रगुजार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. और कुछ मित्रों, आपका बच्चा जिस व्यक्ति ने 2 दिन तक वो एक्टिव था, जी जी, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे. कि आज जैसे माहौल के अंदर जैसा बताया कास्ट टाइम पढ़ना बहुत बड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गंगा और जमुना तहज़ीब बरकरार रखना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो जो बच्चे ने मेरे बच्चे को जो उसने रखा उसका नाम शरद है और एक छोटे भाई की जैसा मेरे बच्चे को उसने अपने पास रखा और पूरी जुस्तजू से जो है तो मेरे तक पहुँचाने की पूरी हर कोशिश किया. उसने बहुत अच्छी कोशिश किया और मेरे तक कांटेक्ट करके मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह इत्तला दिया. और उसी से पहले हमारी एक टीम जो है तो बम्बई रवाना हो चुकी थी जिसमें हमारे अब्दुल रज़ाक सर मेरा साला है और ये मेरा बेटा मुसैब अब्दुल रहमान है और मेरा
एक साला है जाकिर बोल के, और मेरा एक भांजा है अफनान बोल के, जो नांदेड़ के अंदर। हम 2-4 लोगों को जो है तो उससे पहले ही जो है तो राजा रानी साहब ने वहाँ के बॉम्बे के लिए रवाना कर दिए थे। और मैं उस बच्चे का भी शुक्रगुजार हूँ शरद का, कि उसने मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा और कोई कास्टमपना नहीं किया। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सब वालिदैन को कि आप अपने बच्चों को थोड़ा मोबाइल की हद तक दूर रखिए, मोबाइल से। क्योंकि मेरा खुद बेटा जो है तो CID बहुत ज़्यादा देखता था, और जहाँ शरद के पास था तो शरद जो नाम का बच्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह शरद सर बोलूँगा मैं उनको, अच्छे लक़ब से उनको मैं पुकारूँगा। वो मेरी उम्र से भी कम है, मगर मैं उनको लक़ब दूंगा कि उन्होंने मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा काम किए, और उन्होंने समझ नहीं सकते इस चीज़ को कि उन्होंने बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी का काम किए। तो शरद सर ने जो है ना ज़िम्मेदारी से, शरद सर ने मुझे ये बताया कि शोएब भाई, जब आपका बच्चा मेरे पास था तो मोबाइल लेता था और सिर्फ CID देखता था और क्राइम पेट्रोल देखता था। तो ये बच्चों को जो है ना ये चीज़ों से आप दूर रखिए। क्राइम पेट्रोल और CID देखने के बाद बच्चे गलत कदम उठा सकते। तो मेरी हर पेरेंट्स से ये तल्ला है, गुजारिश है कि भाई आप अपने बच्चों को मोबाइल से ज़्यादातर दूर रखिए, ना दिए तो बेहतर है। क्योंकि मोबाइल ही जो है तो बिगाड़ बच्चों में अक्सर ज़्यादा आता। क्योंकि परभनी के अंदर में RPF वालों ने और हमारे बेले सर ने परसों बताया, मैं जब यहाँ पे आया था कंप्लेंट करने के लिए, तो उस वक्त बताते थे कि अब रहीम नगर का 4 साल का बच्चा सिर्फ माँ के डांटने पे, डांटना बोले तो डांटे नहीं, खाली बच्चे को डांटे इस बात के कि बच्चे ने मोबाइल मांगा था और वो गेम खेलता था, तो बच्चे को जो है तो उन्होंने मोबाइल नहीं दिए, थोड़ा सा डांटे, तो बच्चा जो है तो 4 साल का बच्चा पैदल निकल के स्टेशन चला गया। उसको समझा नहीं कहाँ जाना है, उन्हें एक ट्रेन के अंदर बैठ गया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो औरंगाबाद उतर गया, ज़्यादा आगे नहीं गया। मगर 2 दिन के बाद उनका बच्चा मिल गया वहाँ के RPF के ज़रिए। तो मेरे सबसे यही कहना है पेरेंट्स से कि भाई अपने बच्चों को जो है तो मोबाइल से दूर रखिए, मोबाइल ना दीजिए, बहुत बेहतर है। और मोबाइल बच्चों के लिए नुकसानदेह भी है, अक्सर डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है, और मोबाइल की जो है तो रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और मैं फिर और एक बार जो है तो परभनी की पुलिस का, SP मैडम का, और पत्रकारों का, मीडिया वालों का, और परभनी शहर वासियों का, और मराठवाड़े और दोस्त अहबाब का, रिश्तेदारों का, मेरे सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ख़ास तौर से 1-2 लोगों का नाम उसमें लेना चाहता हूँ, जिसमें हमारे फ़िरोज़ कादरी साहब ने और उनके भतीजे एडवोकेट मुसैब ने, और हमारे मुज्जू भाई इकबाल नगर मज़र जिसका नाम है मुज्जू भाई, ये लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट की। इन्होंने एक 4 लोगों की टीम बना के पूरे परभनी के अंदर रात भर जो है तो मेरे बच्चे के लिए हर जगह भेजे, और 4:30 बजे इकबाल नगर में आए, पूरा परभनी का चप्पा छान दिए, कहीं मेरा बच्चा नज़र नहीं आया। उन्होंने बोले कि भाई आपका बच्चा परभनी में नहीं है, कहीं आउट ऑफ निकल गया। वो लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और बहुत सारे लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ जिसका नाम नहीं ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। परभनी शहर का फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभनी। एक बार हमारे शिवाजी चौक परभनी के फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर पर जरूर आए। यहाँ पर हम सिर्फ आपके लिए, आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए सिर्फ 150 रुपये में चप्पल का जोड़ लेकर आए हैं, जिसमें नई नई वैरायटी और नए डिजाइन और फैशनेबल चप्पल मिलने का एकमात्र ठिकान फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभनी। आप हमारे पास पाएंगे फ्लिप फ्लॉप, मोजडी, बेली, पीयू पैटर्न, हिमालय आइटम, मनीषा आइटम, दूल्हा सैंडल्स, डायमंड जूती, वड़ापाव सैंडल, उसी के साथ ऑफिसर जूती, कोल्हापुरी चप्पल, पेंसिल हिल सैंडल, ली स्लीपर्स और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आएं। आप हमारे पास सिर्फ 150 रुपये में सैंडल पाएंगे आपके नर्म और मुलायम पैरों के लिए आकर्षक और मनमोहक डिजाइन में। एक बार जरूर आएं। फैंसी लेडीज एंड किड्स फुटवेयर शिवाजी चौक परभनी। मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9881 290 190।